यूपी एएनएम 5272 पोस्ट पर परमानेंट वैकेंसी का एग्जाम हुआ 11 जनवरी 2026 को, लेकिन ये वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर भी बच्चे अभी से तैयारी से जुड़ चुके हैं क्योंकि आपके जल्दी ही संविदा पर भर्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि वैकेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है और बच्चों में इतना जोश और जुनून मैं हर रोज तैयारी में देख पाती हूं, तो आप सबके लिए आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आशा चौधरी आपके अपने उत्कर्ष एएनएम क्लासेस प्लेटफॉर्म पर लेकर आई हूं आपके लिए वो जानकारी जिससे आप हासिल करेंगे या आप जान पाएंगे कि सिलेबस के कौन से टॉपिक्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं या पिछले जो एग्जाम्स हुए उनमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक और बिल्कुल आपके जोश और जुनून को एक अलग सैल्यूट है क्योंकि आप अभी से अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन करने लग गए हैं, क्योंकि आपको पता है संविदा पर वैकेंसी एक बार परमानेंट वैकेंसी कंप्लीट होने पर जल्दी ही देखने को मिलेगी। गौर कीजिएगा, आपके अलग अलग जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें किस किस सब्जेक्ट को कितना आपके इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। पहला आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ओबीजी या गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसे हम नर्सिंग फाउंडेशन या फिर पहले हम जानेंगे नर्सिंग फाउंडेशन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कितने सवाल पूछे गए गत एग्जाम्स में। तो 20 क्वेश्चंस आपके इन सब्जेक्ट से देखने को मिले थे, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रेनियल नर्व्स ने, यानी क्रेनियल नर्व्स वाले टॉपिक से सवाल आए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड, WHO से, ब्रेस्ट फीडिंग से, एब्डोमिनल असेसमेंट, DNA RNA, न्यूनेटल सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ओवुलेशन शॉक, वुंड हीलिंग, ग्रोथ और ICP और ड्रग्स और रिहेबिलिटेशन और इम्यूनिटी से आपके ज्यादातर सवाल पूछे गए थे। ये आपके पोर्शन रहा किसका, नर्सिंग फाउंडेशन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। उसी के बाद में आपके जो सवाल पूछे गए वो मिडवाइफरी और ओबीजी से ज्यादा थे, यानी 18 सवाल आपके लगभग किससे देखने को मिले, इस सब्जेक्ट से देखने को मिले थे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेबर से सवाल हमेशा आपके एएनएम एग्जाम्स में पूछा जाता है, भले ही चाहे वो राजस्थान एएनएम क्यों ना हो, चाहे बिहार एएनएम, यूपी एएनएम, चाहे हरियाणा एएनएम क्यों ना हो, क्योंकि एक एएनएम का प्राइमरी काम ही आपके प्रसव के दौरान महिला को देने वाली देखभाल में भी रहता है। उसी के बाद में सवाल आपके एमटीपी से भी पूछे गए, एंटीपार्टम हेमरेज, एमेनोरिया, एंटीनेटल केयर और कॉन्ट्रासेप्शन, यूट्रस, प्रेगनेंसी साइन, डंपा से संबंधित सवाल आया था एग्जाम में। एपिजियोटॉमी, अम्बिलिकल कोड, अबॉर्शन, प्यूबर्टी से भी, इन सभी टॉपिक से भी लगभग आपके 18 सवाल एग्जाम में देखने को मिले थे। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है एएनएम एग्जाम्स के लिए। इस सब्जेक्ट से सवाल टोटल आए थे 12 के आसपास। हालांकि वेटेज आपका जनरली एग्जाम्स में सीएचएन को ज्यादा दिया जाता है, लेकिन यूपी में देखा गया कि इस बार जो वेटेज था वो आपके एनाटॉमी या बेसिक्स से ज्यादा देखने को मिला। सीएचएन से आपके हालांकि सवाल थे जो कि आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ICDS, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम का सवाल भी था। इसी के अलावा अगर हम बात करें अनीमिया मुक्त भारत से संबंधित और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग से रिलेटेड सवाल भी देखने को मिले थे। ICDS एक महत्वपूर्ण स्कीम है, इसका सवाल भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में आपको ओपन वैक्सीनेशन पॉलिसी, विजन 2022 और इसी के अलावा नेशनल प्रोग्राम, यूपी गवर्नमेंट कैंपेन से भी आपके कुल मिलाकर इन सभी टॉपिक से 12 भिन्न प्रकार के सवाल देखने को मिले थे। उसके बाद में एक आपको पता है एएनएम का काम रहता है चाइल्ड हेल्थ केयर से संबंधित, यानी बच्चों की देखभाल से संबंधित, और आपके सवाल चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज से, मैग्नीशियम सल्फेट, पीडियाट्रिक डोसेज, रूल ऑफ 9, वैक्सीनेशन और आईवी फ्लूइड का कैलकुलेशन से संबंधित सवाल आया था। मुझे अभी भी याद है 11 जनवरी को जब पेपर देकर आए सभी बच्चे, उनमें रूल ऑफ 9 का एक सवाल आपके डायरेक्ट पूछा गया था कि कहाँ पर या कौन से अंग को हम जलने पर कितना % देंगे, ऐसा कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। न्यूट्रिशन, यानी आपको पता है बच्चों में पोषणता की कमी देखने को मिलती है अक्सर, और आपका काम इससे जुड़ा भी होगा, यानी आपके सवाल न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित भी आ सकते हैं, जिसमें नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, अनीमिया मुक्त भारत, रूमेटिक हार्ट डिजीज और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से रिलेटेड 4 क्वेश्चन के आसपास हमें देखने को मिले थे। MSN, डायरेक्टली MSN से संबंधित नहीं होते सवाल, लेकिन आपके डिजीजेस पोर्शन से सवाल आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें HPV वैक्सीन, हेडोप, मेमोरी, रेनल सिस्टम से, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके रिकेट्सियल डिजीज से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक चीज जो देखने को मिली थी वो ये कि यूपी एएनएम के एग्जाम में अचानक से नॉन नर्सिंग का सिलेबस या पोर्शन भी आया था, जबकि वो आपके पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से अब
ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी मेरिट लिस्ट रहेगी। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे गए थे तो मैं आपको बता देती हूँ, कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन यानी लगभग 15 सवाल के आसपास पूछे गए थे। और इसी के अलावा अगर हम बात करें यूपी जीके के और करंट अफेयर्स के, कम सवाल नहीं आए, लगभग 17 के आसपास सवाल देखने को मिले थे। और बच्चों के लिए यही एक बड़ी मतलब दुविधा का केस रहा कि भाई अब तो आपके एटलीस्ट ये सवाल नहीं पूछे जाने थे क्योंकि सिलेबस में थे ही नहीं, बट फिर भी सवाल पूछे गए। और आपके क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित, पॉवर्टी फ्री अप कैंपेन से संबंधित, भारत धर्म महामंडल से संबंधित, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, झांसी फोर्ट, वेटलैंड, जीआई टैग, यूपी फाउंडेशन डे, यूनिवर्सिटीज, नोएडा फिल्म सिटी, अमोरा, सोलर सिटी, ऐसे कुल मिलाकर आपके 17 से 20 सवाल एग्जाम में देखने को मिले थे। और चूंकि भाई यूपी एएनएम वाले बच्चों के साथ कहीं ना कुछ तो मतलब पार्शियलिटी हुई थी, सवाल आपके नर्सिंग से आने थे, बच्चों ने तैयारी बहुत लंबे समय तक की थी, बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन से जुड़े थे, फिर भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि नर्सिंग की जगह नॉन नर्सिंग पोर्शन देखने को मिला। इसी वजह से अभी तक आपको पता है कट ऑफ जारी नहीं की गई, ना ही हम टीचर्स ने आपको कोई किसी तरह का एक अंदाजा यहाँ पर दिया। रीजन यही है क्योंकि आपको पता है अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर एग्जाम में आई हैं तो लास्ट मोमेंट पर जो आपके रिजल्ट रहेगा वही निर्धारित करेगा कि कट ऑफ मार्क्स कितने जा सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर ये आइडिया लगा होगा कि आपके आगामी जो यूपीएससी एएनएम के जो पेपर होंगे उनमें कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल तक पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? और चूंकि मैं देख पाती हूँ बहुत सारे बच्चे वापस से तैयारी में जुड़ गए हैं, तो आप अपनी तैयारी को थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट और क्विज के माध्यम से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और ये सब पाने के लिए आपके पास बिग समर सेल ऑफर, बहुत बेहतरीन ऑफर रहेगा, जिससे जुड़कर आप 90% तक की छूट के साथ आपको 1 साल तक मिलने वाला कोर्स 1.5 साल तक के लिए मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 6 महीने की आपको कोर्स वैलिडिटी भी प्रदान की जाएगी। इसी के अलावा याद रखें, उत्कर्ष ऐप पर बहुत बेहतरीन तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जहां पर आपको केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको ये डाउट सेशंस रखे जाते हैं, डाउट सेशंस के साथ साथ आपके क्विजेस भी कंडक्ट होती हैं। यानी आप अपनी तैयारी को एक ही जगह से संपूर्ण तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। बिहार एएनएम 2026 आपके जो 8,938 पोस्ट देखने को मिलेंगी, उनके लिए भी आपके पास प्राइम और स्टैंडर्ड 2 ऑप्शन में बैच अवेलेबल होगा। हरियाणा एएनएम स्टैंडर्ड प्राइम बैच भी अवेलेबल है, और जिससे जुड़कर आप हरियाणा एएनएम की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट तो है ही, लेकिन अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद में ओटीपी, और ओटीपी करने के बाद में आप जैसे ही इसको स्पिन करते हैं, मिनिमम यानी कम से कम आपको 10% का डिस्काउंट और ज्यादा से ज्यादा 75% तक का डिस्काउंट और देखने को मिलेगा। और यहाँ से कूपन कोड उठाकर जब आप अपने कोर्सेज पर इस कूपन कोड को पेस्ट करेंगे तो आपको और वो जो एक्स्ट्रा छूट है वो मिल पाएगी। देरी किस बात की है? आज आखिरी दिन है, 3 जून है। आज आपके पास एक आखिरी मौका बचा है अपनी तैयारी को एक नई दिशा व उड़ान देने का। बहुत बेहतरीन समय है अपनी तैयारी में अभी से लगने का, तो अभी से अपने वेटेज वाइज अपने सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। आप सबको बेस्ट विशेस। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। थैंक यू सो मच।